जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन की एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य के एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह संस्कारी एवं सुशील थी। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। रात में जल्दी सो गई, सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है भाभी जी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने अपने पीहर भाई के राखी बांधने जाना है। तेरा तो कोई भाई है नहीं, तुझे क्या पता रक्षाबंधन के त्यौहार के महत्व को और भाई बहन के रिश्ते के महत्व का। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लग गई और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर रोने लगी। बोली, यदि मेरा भाई होता तो आज मैं भी पीहर अपने भाई को राखी बांधने जाती। ऐसा कहकर वह उदास मन से घर आ गई। अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था और सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्यौहार पर इसे लेने आया हूँ। तब साहूकार बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? तब उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया। छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए, परंतु उसके पति के मन में शंका थी और बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे मैं खुद लेने आऊँगा। ऐसा कहकर छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते बहन ने भाई से कहा, भाई तुम इतने दिनों से, इतने सालों से कहाँ थे? पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी भी अपनी कलाई पर राखी नहीं बंधवाई, ऐसा क्यों? तब भाई ने कहा, बहन मैं 7 समुंदर पार कमाने गया हुआ था। वह दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच गए। घर आते ही भाभी ने अपनी ननद का खूब ही आदर सत्कार किया, खूब आवभक्त की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर पहुंचा। महल जैसा ठाट बात शान शौकत देखकर चकित रह गया। छोटी बहू के भाई भाभी ने उसकी बहुत आवभक्त की। अगले दिन सुबह सुबह भाई भाभी ने अपनी ननद को अपने घर के लिए विदा करते समय उसको खूब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि देकर विदा कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं अपना कुर्ता वहीं पर भूल कर आ गया। तब छोटी बहू बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो वैसे ही बहुत पुराना था, इतनी दूर वापस जाओगे तो घर जाने के लिए देरी हो जाएगी। पर उसका पति नहीं माना। ऐसा कहकर वह अपना कुर्ता लेने चला गया। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचते हैं, उसने वहां देखा कि भाई के महल के जगह एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या था? यह कौन सा काला जादू किया है जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ से लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। इतना कहते ही वह अपने पत्नी को मारना शुरू कर दिया। इतने में ही तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हो गए और बोले, मत मारो, यह मेरी बहन है। श्री कृष्ण भगवान ने उसको सारा वृत्तांत कह सुनाया। कहा, यह हर साल मुझे राखी बांधती आई है, मैंने इसके भाई होने का कर्ज निभाया है, इसे बहन माना है। और उसका पति श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा, जो भी अनजाने में मुझसे भूल हुई है, आप मुझे माफ़ करिए। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे साहूकार की छोटी बहू के भाई बनकर श्री कृष्ण खुद चल कर आए, वैसे भगवान सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।